डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, इस शो में हम सियासत की बात करते हैं और जब सियासत की बात होती है तो बात होती है चुनाव की। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। तमाम योद्धा अपने अपने सेनापतियों को निर्देश दे रहे हैं। लगातार रणनीतियां तैयार की जा रही है, लगातार नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर वर्ग को, हर इलाके को साधने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उसने बीजेपी की कुछ चिंताओं को जरूर बढ़ाया है, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। ये प्रयास कितने कामयाब होंगे ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी इन दिनों लगातार हर उस काम को करने की कोशिश कर रही है जो सीधा लोगों को अपने साथ जोड़ सके। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और मजबूती के साथ तमाम उन मुद्दों को उठा रही है जो आम लोगों के सरोकारों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये रण इस बार बेहद गंभीर होने जा रहा है और इसकी गंभीरता को दोनों पार्टियों के आला कमान अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस की ओर से प्रदेश इकाई को कुछ मुद्दे सुझाए गए थे। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि किसानों का मुद्दा उठाया जाए, अग्निवीरों का मुद्दा उठाया जाए, एमएसपी का मुद्दा उठाया जाए और प्रदेश सरकार की खामियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन बीजेपी अपने ही मिशन में लगी है। बीजेपी का मिशन हैट्रिक है, इस बार प्लान हैट्रिक है और इस प्लान को लेके भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रणनीतियां बनाई है। बीजेपी चाहती है कि जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल इन दोनों को साध लिया जाए तो तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल नहीं होगा। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीटी रोड बेल्ट से न केवल मुख्यमंत्री दिया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी जीटी रोड बेल्ट से ही बनाया गया है। यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और बीती 29 जून को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्टी के मीटिंग की थी और अब आने वाली 16 जुलाई को वो अहिरवाल में और अहिरवाल का केंद्र कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये दोनों बेल्ट ऐसी हैं जो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने का सपना पूरा करवा सकती है। क्या यह सपना पूरा होगा? क्या बीजेपी की रणनीति मिशन हैट्रिक पूरी होगी? इस पे विश्लेषण करना, चर्चा करना बेहद जरूरी है क्योंकि मुद्दे विपक्ष के पास भी हैं। क्या बीजेपी इन दो क्षेत्रों को साधने के बाद तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी? इन सब की विवेचना के लिए हम सबके प्रिय नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और नवीन जी की टिप्पणियां, नवीन जी का विश्लेषण आप सब जानते हैं, एकदम सटीक होता है, निष्पक्ष होता है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और बीजेपी की रणनीति को लेके आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवाज जी। मिशन हैट्रिक की और प्लानिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश की और अब अहिरवाल में अमित शाह का दौरा। देखिए डवाज जी, हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहती है जी। उसके लिए रण की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं जी।
तैयारियों का पूरा जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है। जी। अमित शाह 29 जून को हरियाणा की उन्होंने पहली बैठक की इस चुनावी तैयारियों को लेकर। जी। कई अहम फैसले लिए। जी। उन्होंने बड़ी घोषणा की कि अगले विधानसभा चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता पर लड़े जाएंगे, उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे, उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे, उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जी। यानी उन्होंने बड़े स्पष्ट संकेत दे दिए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। जी। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी मीटिंग अमित शाह की अध्यक्षता में जी 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में करने जा रही है। जी। अहिरवाल की बेल्ट है। अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी को आप देखें 2014 के चुनाव में जी 15 सीटें दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जी। अहिरवाल की 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर अहिरों का वर्चस्व है। जी। अहिरों के वोट जीत और हार को तय करते हैं। जी। इसमें गुड़गांवा, रेवाड़ी, जी। महेंद्रगढ़, जी। भिवानी, चरखी दादरी और इसके अलावा नूह की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। जी। नूह की तीनों विधानसभा सीटें मुस्लिम सीटें हैं। जी। और 11 सीटें पूरे तरीके से ये कहा जाए अहिरवाल के वर्चस्व में हर जीत का फैसला जो है वो अहिरवाल में भी आप ये देखिए सबसे बड़ा असर गुड़गांव के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है। जी। और राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से मुखर नजर आ रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। इसलिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। जी। उन्हें इस बात की भी टीस है कि केंद्र में उनको फिर से राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि वो हरियाणा में सबसे सीनियर रहे। जी। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था। उनकी इस चीज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए उन्होंने कल ही एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीट को लेकर के कहा कि ये केंद्र सरकार की नाकामी है और हरियाणा में भी लगातार पेपर लीक होते रहे हैं। देखिए नवीन जी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम 3 जिले ऐसे हैं जिसमें 11 सीटें आती है विधानसभा की निश्चित तौर पे। और पिछली बार 11 में से 2019 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इन 3 जिलों की हम अगर बात करें तो, और ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व या उनका इतना प्रभाव है कि उनके प्रभाव से इन 8 सीटों पे हार जीत तय हो सकती है। आप ये देखिए डबास जी 2014 में 11 की 11 अहिरवाल की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2019 में 11 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात एक और है, भिवानी और चरखी दादरी की भी 5 सीटें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अगर जाट वोट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से ये मान के चला जा रहा था कि नाराज चल रहा है, तो किरण चौधरी के आने के बाद उन्होंने उसको भी इन दोनों जिलों में साधने की कोशिश की है, लेकिन प्रभाव तो देखिए अहिरवाल का ही ज्यादा रहेगा। देखिए 5 सीटें भिवानी, चरखी दादरी में जाट बहुल सीटें हैं, लेकिन वहां पर भी अहिरवालों के वोट हैं जी। वहां पर भी जीत हार जाट के साथ अहिर अगर चला जाता है तो जीत निश्चित होती है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद अपनी जो रणनीति तय की उसमें आप ये देखिए किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि बंसीलाल के पुत्र वधु हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है, उनकी भिवानी क्षेत्र में बड़ी पकड़ है, जाट वर्ग उनके साथ प्रभावित है जी। और निश्चित तौर पे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। मतलब मान के चले कि जीटी रोड बेल्ट की 30 सीटें और
19 सीटें जो है वो अहिरवाल की, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस इन 49 सीटों पे कर दिया। उसके बाद बीजेपी इलेक्शन जहां लड़ रही है वहां अपनी ताकत के साथ लड़ेगी, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट तो इस 49 सीटों पे ही होगा। देखिए डवास जी, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हरियाणा के 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रही है जी। वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आए जी। लेकिन जिन सीटों पर उनको लगता है कि वो जीत निश्चित कर सकते हैं जी। खासतौर से शहरी सीटों पर, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहर में ज्यादा है, जी। उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है, बारीकी से काम कर रही है। वो एक एक कमी को दूर करना चाहती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहती है, नाराज लोगों को मनाना चाहती है कि जो नुकसान उनको लोकसभा चुनावों में हुआ है जी। उसकी भरपाई विधानसभा में हो। लोकसभा चुनावों ने हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ झटका दिया है बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए उन्हें आगाह किया, मैसेज दिया है। और देखिए इसीलिए फोकस जीटी रोड बेल्ट पे, चाहे पानीपत, सोनीपत कह लीजिए आप, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, मतलब ये जो 30, पंचकुला, हाँ ये जो इस बेल्ट की सीटें हैं इनको पूरी तरह साधने का दोबारा से प्रयास किया जाएगा और हर वर्ग के लिए कोशिश की जा रही है। बीजेपी को पता है, इसीलिए ब्राह्मण समुदाय से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष दिया गया, जाट समुदाय से प्रदेश प्रभारी दिए गए और मुख्यमंत्री ओबीसी है ही। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हर समुदाय को, हर बिरादरी को जोड़ने की कोशिश की है, साधने की कोशिश की है। पंजाबी वोटरों के लिए पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, अब उन्हें केंद्र में बड़ा स्थान दिया गया है, बड़ा सम्मान दिया गया है उन्हें। टॉप 10 मिनिस्टर्स में, मतलब जीटी रोड, देखिए जीटी रोड बेल्ट से तो 3 लोगों को बढ़िया, देखिए मुख्यमंत्री जीटी रोड से आ गए, हाँ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीटी रोड से आ गए, जीटी रोड सोनीपत से उन्होंने लिया है और जाटों को साधने के लिए प्रदेश के प्रभारी राजस्थान से लेकर के आए जो जाट समुदाय से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को और अपनी ताकत को पहचानती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में विपक्ष मुखर नजर आ रहा है और मतलब ताकत के साथ मुखर नजर आ रहा है। हम 2-3 दिनों से ये चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष के पास संगठन नहीं है। संगठन न होने के बावजूद कांग्रेस ने जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कार्यकर्ता सम्मेलन किए, तो निश्चित तौर पे लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन मुद्दों को पहुंचाने की, क्योंकि देखिए संगठन तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं था, फिर भी विधानसभा की 46 सीटों पे लीड दर्ज की, 5 सीटें लोकसभा की जीती। तो संगठन एक अलग मसला है, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए डवास जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं जी, और विपक्ष ने लोकसभा चुनावों में भी उन मुद्दों को उठाया जी, और उन मुद्दों को वो खत्म नहीं होने दे रहे, वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जगह जगह उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी, रथ यात्रा निकालने की जो घोषणा की है, उन्होंने उसकी जो रणनीति बनाई है वो यही है कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वो अपनी रथ यात्रा निकालेंगे और स्थानीय मुद्दों को, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का हो, इन तमाम मुद्दों को वो जनता के बीच में ले जाएंगे, इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, इन मुद्दों को गर्म करेंगे, ताकि जनता, जो भारतीय जनता पार्टी अब घोषणाएं कर रही है उसका असर ना हो। कांग्रेस अपनी तरफ से मुद्दों को गर्म करने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से वोटरों को साधने में लगी है। रणनीति, लेकिन आप ये देखो, अमित शाह को नरेंद्र मोदी सरकार का चाणक्य माना जाता है जी। ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए रणनीति तैयार करते हैं, बल्कि देश में किसी भी राज्य में चुनाव होने हो वो उसकी रणनीति तय करते हैं। लेकिन नवीन जी, सवाल तो ये है कि अगर दक्षिण हरियाणा में
राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव हो तो कमान दक्षिण हरियाणा की राव इंद्रजीत सिंह को दे सकती थी पार्टी। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कमान उन्हें दी जा सकती थी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे नेता को कमान नहीं देना चाहती जो कल को मुखर हो। जी। भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है केंद्र में, आप देखिए उन्होंने तमाम दूसरे प्रदेशों में भी उन मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जिनका अपना एक बड़ा कद था, जिनके साथ और विधायक थे। उन्हें लगता था दोस्तों, कि आज के शो का हमका ये सार नवीन जी ने दे दिया है कि राव इंद्रजीत सिंह को जो है, हालांकि पार्टी में बड़ा कद है उनका और उससे नकारा नहीं जा सकता, और पार्टी के नेताओं से अगर बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमेशा आगे रखा गया, राव इंद्रजीत सिंह को रखा जाएगा। लेकिन नवीन जी ने बता दिया है कि 16 तारीख को अमित शाह अगर आ रहे हैं और अपने हाथ में वो अहिरवाल की कमान लेके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं, तो इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, खासकर राव इंद्रजीत सिंह के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सरकार बनाने में जी, जहां विपक्ष मुखर है, मुद्दे उठा रहा है, वहां उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को साधना भी आसान काम नहीं है, चुनौती है। वो भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि राव साहब कोई अकेले नेता नहीं है, अकेले सांसद नहीं है, अकेले केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं है जी। उनके साथ विधायकों की, नेताओं की एक बड़ी टीम उनके साथ है जी। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह नाराज नजर आ रहे हैं किरण चौधरी के जाने से। हाँ, खुल के बोल चुके, कई बार बोल खुलकर उन्होंने साफ कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। और यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे सवाल उठा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने सवाल उठाए, मुखर होकर के बोले। हाँ, मनोहर लाल जी को कहा कि ये काम उनको करना चाहिए था, जो काम उन्हें कर रहा जी, जो काम पहले होना चाहिए था वो अब किया जा रहा है। तो ये उन्होंने अगर बयान दिया है तो उसके पीछे कौन है, क्या रणनीति है, आप ये देखिए। मैं तभी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जो नेता मुखर हो रहे हैं सरकार में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, उनको साधना ज्यादा जरूरी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया है, और ये सिर्फ जीटी रोड बेल्ट या अहिरवाल में नहीं है, ये बांगर में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, या फिर बागड़ में देखने को मिल सकती है, जो मतलब ऊपर का इलाका हम कह सकते हैं, वहां पे देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पे ये इशू तो रहेगा बीजेपी के सामने। हालांकि बीजेपी इस तरह की मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है, वो अपने नेताओं को मना लेती है, मना नहीं लेती है तो चुप जरूर करवा देती है। देखिए, वो चुप करा देती है, उन्हें साइडलाइन कर देती है, लेकिन राव इंद्रजीत जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही उन्हें बाद में साइडलाइन कर दे, उन्हें कुछ भी करे, लेकिन इस वक्त वो उनको नुकसान दे सकती है। तो ये जो 19 सीटें हैं, राव इंद्रजीत के पास अहिरवाल की अपनी एक ताकत है, अपनी एक ताकत है। इन 19 सीटों पे जिसपे बीजेपी प्लानिंग कर रही है हैट्रिक की, ये 19 सीटें उसमें शामिल है, उस हैट्रिक के प्लान में, और इस पे राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा कब्जा है। इसके अलावा आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में रंजीत चौटाला को अपनी पार्टी में शामिल किया जी। भले ही वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी उन्हें विधानसभा चुनावों में लड़वाने की तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ रंजीत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई के बीच आपस में जिस तरीके से खींचतान चल रही है जी, दोनों हिसार के बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े परिवार रहे, राजनीतिक परिवार जी। अगर पार्टी ने उन दोनों को नहीं समझाया, उन दोनों के मुद्दे को नहीं, तो उधर भी पार्टी उनको नुकसान हो सकता है, अन्यथा हिसार में पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो मिशन हैट्रिक जो है, माइक्रो मैनेजमेंट तो हो रहा है, लेकिन मिशन हैट्रिक में चुनौतियां और भी बहुत हैं। और चुनौतियों में अगर अमित शाह ने ये कमान संभाली है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें चूक गई, इसका मतलब अमित शाह चूक गए जी।
और अगर पार्टी जीती तीसरी बार हैट्रिक बनी तो ताज अमित शाह के सिर पर होगा। अमित शाह ने हरियाणा में फिर एक बड़ी जीत दिलवाई, चाणक्य ने अपनी नीति बनाई और वो कामयाब हुए। दोस्तों, अगर ये चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और फिर से बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाती है तो ये जीत निश्चित तौर पे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की मानी जाएगी, क्योंकि वो लगातार हरियाणा पे निगाह बनाए हुए हैं, हरियाणा के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जीत नहीं हुई तो फिर ये हार भी बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह की मानी जाएगी। ये कहना है नवीन जी का। इसके अलावा नवीन जी ने कहा कि मिशन हैट्रिक में चुनौतियां बहुत है और काफी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष के साथ साथ अपनों को मनाना भी है। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।